हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर नंबर 5 अकाउंट्स का जो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, उस पर एक्सप्लेनेशन दे दिया था और एक एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया था कि किस टाइप के सम्स इसमें इस चैप्टर में आपको करने हैं। और जो इक्वेशन दी गई है A इज इक्वल टू सी प्लस एल, वो एक्चुअली क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब इस वाले वीडियो में मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करवा रही हूँ और एक्सरसाइज में भी हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही प्रैक्टिकल सम है पूरे चैप्टर का, थोड़ा लॉन्ग सम है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं पूरा का पूरा आपको इसी वीडियो में सॉल्व करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 125 पे आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले एमसीक्यूज थे और डायरेक्टली ये सम है, तो हम ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 यहाँ पर एक्सप्लेन करना है अकाउंटिंग इक्वेशंस बेस्ड ऑन, यहाँ पर ट्रीटमेंट्स देनी है इक्वेशन की जो बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन है, वो सब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको कुछ इस तरह से टेबल प्रिपेयर कर लेना है, उसमें आपको नंबर, जर्नल एंट्रीज, एक्सप्लेनेशन देने कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन में क्या इंक्रीज़ हुआ क्या डिक्रीज़ हुआ। उसके बाद यहाँ से इस पार्ट से जो राइट हैंड साइड पे आप 3 कॉलम्स देख सकते हैं, वो है असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़। तो पूरे चैप्टर में हमने जो इक्वेशन पढ़ी है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, उसको यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि असेट्स हमेशा इक्वल रहती है कैपिटल और लायबिलिटीज़ को, ऐसे पूरे सम को करना है। अगर आप डायरेक्टली चैप्टर 5 के इस क्वेश्चन 2 पे आए हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैप्टर 5 का वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें मैंने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है अच्छे से चैप्टर 5 क्या है, इक्वेशंस क्या है, छोटे छोटे वीडियो आप देख सकते हैं और उसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको अच्छे से जल्दी समझ आ जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो रीड कर लेते हैं। कमेंस्ड अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 80,000 रुपीज़ के साथ बिजनेस कमेंस किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होती है। तो जर्नल एंट्रीज में अब बिजनेस में कैश आया है तो आप कैश अकाउंट करेंगे डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब जर्नल एंट्रीज तो आपको आती है, आप पूरा 4 चैप्टर जर्नल का सीख के आए हैं, तो मैं एक एक जर्नल एंट्री नहीं समझाऊंगी कि डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ। तो आप जर्नल एंट्री देख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पर क्या हुआ। एक्चुअली कैश बिजनेस में आया है तो कैश इंक्रीज हुआ है और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर इन सब की इफ़ेक्ट दे देते हैं। कैश जो है वो असेट्स है, तो कैश यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए कैश में 80,000 जो हमारे बिजनेस में आए हैं वो 80,000 असेट साइड पे दिखा दिए। अब यहाँ पर इक्वेशन हमारी ये कहती है असेट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, कैपिटल और लायबिलिटीज़ का एडिशन हो उतने होने चाहिए। तो यहाँ पर कैपिटल साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल इंक्रीज हुआ है बिकॉज हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, तो कैपिटल साइड में 80,000 दिखा देना है। इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई भी लायबिलिटीज़ इंक्रीज नहीं हुई है, इसलिए लायबिलिटीज़ में आपको डैश कर देना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरफ। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये पूरा सम कंटिन्यू चलेगा, मतलब इसकी कैलकुलेशंस अगले में आएगी, नेक्स्ट वाले की इसमें आएगी, ऐसे आगे से आगे 1 बाय 1 सारी ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करनी है। पूरा एक ही सम है, कंटिन्यू सम है, तो उसी तरह से सॉल्व करें। आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर कर ले। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। ₹20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक एंड ओपन एन अकाउंट। बैंक में 20,000 कैश यहाँ पर डिपॉजिट किए और एक अकाउंट ओपन किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट।
बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है और कैश बैलेंस डिक्रीज़ हुआ है। अब बिजनेस से जो कैश है वो डिक्रीज़ हो गया है, जो कैश निकलकर बैंक अकाउंट में चला गया है, बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब आपकी असेट्स जो है वो उतनी रहेगी जितनी पहले थी। अब उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो देखिए बिजनेस में स्टार्टिंग में जो कैश आया था उसी कैश पे आपको कैलकुलेट करना है। कोई नया कैश दिखाया नहीं गया है। जो स्टार्टिंग में ओनर ने कैपिटल में डाला था 80,000 रुपीज़ का कैश, वही कैश यहाँ पर उसमें से ही 80,000 में से 20,000 रुपीज़ कैश बैंक में दिखा देने डिपॉजिट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट दिखाया गया है, मतलब ये सारे बैंक में चले गए हैं 20,000 कैश। तो अब कैश हमारे पास रिमेनिंग 60,000 का बचा है। आप देख सकते हैं 60,000 का कैश अब बचा है। उसमें भी अब बैंक बैलेंस, ये तो सारी असेट्स है, तो आपकी बैंक बैलेंस जो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई थी उसका इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये दोनों इफ़ेक्ट, एक डिक्रीज़ और एक इंक्रीज़, दोनों की हमने यहाँ पर दिखा दी। एक 20,000 डिक्रीज़ हुए कैश में से और इंक्रीज़ हो गए बैंक में। तो आपकी असेट्स में कोई चेंज नहीं आया है, वो 80,000 की 80,000 सेम है, जो स्टार्टिंग में थी वो यहीं पे 80,000 रहेगी। तो यहाँ पर आपकी असेट्स इक्वल रहेगी, बस कैश बैलेंस डिक्रीज़ होके बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया है। ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा है। अब कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आए, तो कैपिटल सेम एज इट इज़ 80,000 रहेगा। तो यहाँ पे असेट्स और कैपिटल साइड इक्वल है अभी तक, आप देख सकते हैं, मतलब आप राइट सम कर रहे हैं। और लायबिलिटी साइड में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटीज़ अभी कोई ट्रांजैक्शन आया नहीं है, तो उसको एक बार यहाँ पर आप डैश कर दीजिए, कोई लायबिलिटीज़ नहीं आई हैं। अब थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेज फ्रॉम हिमानी ऑन क्रेडिट। हिमानी से 40,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए थे, वो भी क्रेडिट पे। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसकी पहले जर्नल एंट्रीज दे देते हैं ताकि इसे और अच्छे से आप सॉल्व कर सकें। परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमानी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, परचेज किए हैं, क्रेडिट पे किए हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, हिमानी अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप दिखा दीजिए, देखिए क्या इंक्रीज़ हो रहा है और क्या डिक्रीज़ हो रहा है, वो आप सबसे पहले लिख दीजिए। परचेज जो है मतलब स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पर डिक्रीज़ तो आपका कुछ नहीं हुआ है, कैश गया नहीं है, अपने कैश में पेमेंट किया नहीं है, तो कैश नहीं डिक्रीज़ होगा। बट हिमानी की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि उसे पेमेंट करना बाकी है। अब यहाँ पे देखिए असेट साइड में, अब आपको यहाँ पे इक्वेशन लगानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में से जो भी आपके पास रिमेनिंग था वो यहाँ पे लेके आ जाता है। कैश था हमारे पास 60,000 का और बैंक बैलेंस था 20,000 का, तो अलग अलग आपको दिखा देना है। कैश 60,000 का था और बैंक बैलेंस 20,000 का था। अब एक स्टॉक भी ऐड हो गया है, जो हमने परचेज किए हैं गुड्स 40,000 के, वो 40,000 के गुड्स भी अब आपकी असेट्स में आ गए हैं। असेट्स होती है गुड्स, आपको पता होता है, तो असेट्स में आ गए हैं गुड्स, मतलब स्टॉक 40,000, इन सबको ऐड कर दीजिए। 1,20,000 आपके पास यहाँ पर टोटल अभी तक बिजनेस की असेट्स है। अब आपको कैपिटल और लायबिलिटी साइड आ जाना है। कैपिटल में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, तो यहाँ पर आप एज इट इज़ रिमेनिंग 80,000 दिखा सकते हैं, जो कंटिन्यूस चल रहा है। और लायबिलिटीज़ आपकी इस पॉइंट पे इंक्रीज़ हुई है, बिकॉज हिमानी को अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है। हिमानी अकाउंट जो है वो क्रेडिट रहा है, तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। हिमानी को फ्यूचर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो डेब्ट आपकी इंक्रीज़ हो गई है, तो डेब्ट टू हिमानी अकाउंट यहाँ पर 40,000 ऐड हो गए हैं हिमानी के। तो अब तक जो लायबिलिटीज़ का कॉलम आप लीव कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको डेब्ट ऑफ हिमानी 40,000 दिखा देना है। तो यहाँ पर भी आपकी इक्वेशन इक्वल हो गई है। देखिए असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होना चाहिए, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। तो ये असेट्स 1,20,000, कैपिटल 80,000 और लायबिलिटीज़ 40,000, इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। 80,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,20,000। तो यहाँ तक कि आपकी इक्वेशन सही चल रही है। अब इन सब ट्रांजैक्शंस को लेके हम नेक्स्ट 4 डेट का ट्रांजैक्शन
4 नंबर का ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ये सारा डेटा उसमें जाएगा, आगे से आगे चलता रहेगा। भले ही यहाँ पर कैश का कोई काम ना हो, बट आपको सारी असेट्स आपको दिखानी है बार बार हर एक ट्रांजैक्शन में। तो आप जल्दी से सॉल्व करते जाइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा यहाँ पर इसी वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगी। तो फ्रेंड्स आगे का ट्रांजैक्शन देखते हैं। 4 डेट का ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज फॉर कैश। अब परचेज किया है 30,000 के गुड्स को, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज उसकी हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, परचेज किया है तो स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा। आपके पास गुड्स का स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपने पेमेंट कर दिया है कैश में, इसलिए कैश डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद आपको असेट्स कैपिटल और लायबिलिटीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है। तो जो आपके पास सबसे पहले कैश था 60,000 का, जो हमने प्रीवियस थर्ड डेट की थर्ड ट्रांजैक्शन में कैश देखा था 60,000 का, अब उसमें से हमने यहाँ पर 30,000 का परचेज कर लिया है, इसलिए 30,000 कैश में से डिडक्ट कर देना है। उसके बाद अब आपके पास कैश रिमेनिंग 30,000 है। प्रीवियस बैंक बैलेंस हमारा 20,000 था, वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। और अभी स्टॉक जो है वो हमारा प्रीवियस वाला और ये वाला स्टॉक मिला के 70,000 का स्टॉक हो गया है। अभी के 30,000 और प्रीवियस 40,000 के स्टॉक, तो ये 70,000 हो गए। और इन सब का टोटल हमारे टोटल असेट्स 1,20,000 है। कैपिटल साइड में जो प्रीवियस हमारा चलता रहा है उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, कैपिटल एज इट इज़ 80,000 रहेगा। और लायबिलिटी साइड में भी 40,000 जो पहले की लायबिलिटीज़ थी वो चलती रहेगी। इस ट्रांजैक्शन के बाद कैपिटल लायबिलिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो यहाँ पर 80,000 प्लस 40,000 मीन्स 1,20,000। तो यहाँ पे 1,20,000 कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू असेट्स हो गया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मुझे पता है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एक एक डिटेल में समझ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट सही में इसे समझना चाहेंगे वो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, बिकॉज आपका टाइम कंज्यूम हो, इसलिए मैं वीडियो को कट करके पहले से सारा प्रिपेयर कर रही हूँ और उसके बाद आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर सकूँ। आपका टाइम कंज्यूम हो इसलिए ये मैं सब कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिए, जो सही से समझना चाहते हैं कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। 5th ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 5th ट्रांजैक्शन में गुड्स ऑफ ₹35,000 सोल्ड फॉर 55,000 टू जसलीन ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर गुड्स है जो जसलीन को सोल्ड कर दिया है, वो भी 35,000 के गुड्स जो हैं वो 55,000 में जसलीन को सोल्ड किए हैं। तो जसलीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब जसलीन ने हमें पेमेंट कर दिया है, सॉरी, जसलीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर कैश रिसीव नहीं हो रहा है इसलिए जसलीन को डेबिट किया है। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, अभी तक कैश इसका रिसीव हुआ नहीं है, बट इसलिए कैश में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा। अभी ये ड्यूज़ इंक्रीज हुई है। ड्यूज़ जो होती है मतलब कैश अभी तक आपको रिसीव होना बाकी है, फ्यूचर में रिसीव होगा, तो ये आपकी असेट्स है, करंट असेट्स। तो असेट्स में आपको ड्यूज़ दिखानी होगी। और स्टॉक जो है वो डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि आपने सेल्स किए, तो स्टॉक तो आपका डिक्रीज़ हो चुका है। अब कैश जो है, कैश सेम एज इट इज़ रहेगा। जो 30,000 था हमारे बिजनेस में, 30,000 ही दिखाना है, यहाँ पर कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। बैंक अकाउंट भी सेम एज इट इज़ 20,000 रहेगा, कैश अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। स्टॉक में चेंज आएंगे, स्टॉक जो 70,000 के थे उसमें से 35,000 के आपको लेस कर देने हैं। आपने 55,000 में उसे सोल्ड किए, बट एक्चुअल में जो अमाउंट आपकी थी आपको यहाँ पर उतने ही माइनस करने हैं, तो आपको 35,000 ही माइनस करना है। तो अभी आपके पास स्टॉक 35,000 के हैं। और ड्यूज़ जो आपकी करंट असेट्स है, जो आपको पैसे फ्यूचर में रिसीव होने वाले हैं, जो अमाउंट
जसलीन से 55,000 की वो। तो अब आप ऐड कीजिए 30,000, 20,000, 35,000 जो स्टॉक के थे और 55,000 जो ड्यूज़ थे, जो ड्यूज़ थी आपकी यहाँ पर, वो सारी ये सब ऐड करने पर आपको 1,40,000 मिलेंगे असेट साइड में। और कैपिटल में भी यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज होगा। देखिए कैपिटल जो एक्चुअल 80,000 का चल रहा था उसमें आपको प्रॉफिट ऐड कर देना है। तो जो आपको एक्सेस प्रॉफिट अर्न हुआ है जसलीन को, जो गुड्स आपने सोल्ड किए हैं एक्चुअल में वो थे कितने 35,000 के, आपने सोल्ड किए 55,000 में। तो ये जो डिफरेंस है 55,000 का 35,000 का, वो 20,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो करना है कैपिटल साइड में। तो कैपिटल साइड भी यहाँ पर हो जाती है आपकी 1 लाख। तो जो डिफरेंस है यहाँ पर 55,000 और 35,000 का 20,000 वो आपको ऐड कर देना है कैपिटल में, और 80,000 प्लस 20,000 आपको मिलेंगे 1 लाख। ओके, 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर आपको कैपिटल साइड में दिखा देना है। और लायबिलिटीज़ जो थी उसमें तो आपके जो 40,000 चल रहे थे उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ में 1,40,000 असेट्स के, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के भी 1,40,000 आपको मिल गए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे 6 से पूरे 19 तक के हमारे बाकी है, हम पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रीड करती हूँ। गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड फॉर 18,000 इन कैश। अब जो गुड्स थे 10,000 के वो सोल्ड आउट हुए हैं 18,000 में कैश में। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है, तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज उसकी कर देनी है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट यहाँ पर 18,000 आप यहाँ पे अमाउंट शो कर सकते हैं जो कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है सेल्स का। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कैश बैलेंस जो यहाँ पे इंक्रीज़ और यहाँ पे स्टॉक ऑफ गुड्स डिक्रीज़ हो रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि सेल्स हुआ है तो कैश आपका इंक्रीज़ हुआ है और जो स्टॉक है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब एक्चुअल में मेन पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो इस तरफ है, आप देख सकते हैं। ये सारा पॉइंट आपको यहाँ पे देख लेना है। ये इस वाले पॉइंट पे आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैश जो है वो 30,000 जो प्रीवियस था उसमें इंक्रीज़ हुआ है 18,000 का। जो अभी हमने यहाँ पे सेल्स किए हैं उसका 18,000 इंक्रीज़ हुआ है, तब हमें 48,000 मिल रहा है। उसके बाद बैंक बैलेंस जो प्रीवियस वाला था उसे कैरी फॉरवर्ड किया है, 20,000 आ गए। और स्टॉक ऑफ गुड्स अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्टॉक ऑफ गुड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं सारे के सारे, उसमें डिक्रीज़ दिखाई गई है लास्ट में 10,000 की जो यहाँ पे सेल्स हुए हैं। तो आपको 18,000 की जगह 10,000 इसलिए शो करना है बिकॉज एक्चुअल में आपके गुड्स बिजनेस में 10,000 के ही थे। तो वो कैश में इंक्रीज़ हमने 18,000 दिखा दिया, बट डिक्रीज़ जो गुड्स गए हैं वो 10,000 के गए। उसके बाद 25,000 आउटसाइड हमने दिखा दिए और उसमें ड्यूज़ जो थी पहले की वो ऐड कर दी है, 55,000 की ड्यूज़ ऐड हो गई है। तो उसका आंसर जो है वो हमें यहाँ पर लास्ट में मिल चुका है, जो कि यहाँ पे आया है 1,48,000 टोटल। इस वाली पूरी रो का जो स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं 48,000, 20,000, 25,000, 55,000। तो ये असेट्स है आपकी जिसका टोटल यहाँ पर है। अब आते हैं कैपिटल और लायबिलिटी साइड्स, जो यहाँ पर ये दो बाकी रह गई है, कैपिटल और लायबिलिटी साइड, ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैपिटल जो है वो 1 लाख दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख प्लस प्रॉफिट 8,000 का हुआ है, तो कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि 18,000 में आपने जो गुड्स सोल्ड किए हैं एक्चुअल में उसकी एमआरपी, एक्चुअल में सीपी जो थी कॉस्ट प्राइस वो 10,000 ही थी, तो आपको 8,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो वो आपने अर्लियर जो टोटल कैपिटल था 1 लाख उसमें ऐड किया है, 1,80,000, 1,08,000 टोटल आया है। और
बाकी की साइड में हमें यहाँ पर डेब्ट्स जो थी वो डेब्ट्स दिखा दी है। हमारी 40,000 की डेब्ट्स चली आ रही थी, मतलब जो पेमेंट्स करने बाकी थे वो 40,000। तो इस तरह से आप टोटल कर सकते हैं। इस साइड पे 1 लाख यहाँ पर आप दिखा सकते हैं 8,000, और इस साइड पे 4,000। इनको ऐड 40,000 ऐड करने पर आपको आंसर यहाँ पर मिल जाता है 1,48,000। तो ये आपके दोनों साइड्स यहाँ पर टोटल हो जाते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ के। अब देखते हैं नेक्स्ट डेट का ट्रांजैक्शन। 7 नंबर का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 7 डेट का ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिखाया है। देखिए, गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न टू हिमानी। हिमानी को गुड्स ऑफ रुपीज़ जो 2,000 है वो रिटर्न कर दिए हैं। अब हिमानी का ट्रांजैक्शन था डेट नंबर 3 में, जो हमने उससे क्रेडिट पे परचेज़ किए थे, अब उसे वापस रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए ये परचेज़ रिटर्न है यहाँ पर। तो हम सारी उसकी यहाँ पर शो कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें दिखा देना है हिमानी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड में आपको दिखा देनी है। तो ये जर्नल एंट्रीज हो गई। उसके बाद आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, जो आप इस तरफ देख सकते हैं। डेब्ट्स जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज़ किए थे। तो अब जो टोटल अमाउंट उसे पे करनी थी उसमें से थोड़ी लेस हो जाएगी, वापस थोड़े गुड्स रिटर्न कर दिए तो। और स्टॉक भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, वापस उसमें से स्टॉक भी सबट्रैक्ट कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश जो दिया गया है, कैश 48,000 का। ओके, तो 48,000 का कैश यहाँ पर असेट जो प्रीवियस वाला था वही चलेगा, कोई ऐड या सब्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं दिखाना है आपको, तो वो भी हमने दिखा दिया। उसके बाद स्टॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक भी दिखाया गया है। स्टॉक में डिक्रीज़ दिखानी है। क्यों डिक्रीज़ दिखानी है? बिकॉज हमने परचेज रिटर्न किया है। स्टॉक पहले 25,000 के थे, अब यहाँ पे 2,000 के वापस रिटर्न कर दिए हैं। तो 2,000 स्टॉक में से डिडक्ट हो गए, कैश में से नहीं हुए, क्योंकि हमने कुछ पेमेंट किया नहीं था। और टोटल जो ड्यूज़ थी पहले से जो चली आ रही थी वो 55,000 की थी। तो यहाँ पर ये 55,000 आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको टोटल कर देना है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आता है 1,46,000 रुपीज़ असेट साइड में। तो ये पूरा असेट साइड का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये असेट्स है हमारी। तो ये असेट साइड का टोटल है 1,46,000। उसके बाद अब कैपिटल साइड पे आते हैं। तो ये हमारा कैपिटल साइड और ये लायबिलिटी साइड, इन दोनों में भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक्चुअल में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल जो चला आ रहा था पहले से 1,08,000 जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई इंक्रीज डिक्रीज कैपिटल में नहीं हुई है, तो कैपिटल यहाँ पर सेम रहेगा 1,08,000 का। उसके बाद लायबिलिटी साइड में डेब्ट्स जो थी वो 40,000 की थी, कैरी फॉरवर्ड हमने अगेन की, और यहाँ पर डेब्ट्स हमारी डिक्रीज़ हो गई है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था ये डेब्ट्स हमारी डिक्रीज़ हो गई है, तो इसी डेब्ट्स को हमने यहाँ पे डिक्रीज़ किया है 2,000 रुपीज़ में। तो ये 2,000 का डिक्रीज़ आया, तो यहाँ पर आंसर हमें मिला था 38,000, राइट। 38,000 हमने यहाँ पे दिखा दिए। उसके बाद हमारा आंसर 38,000, अब इन दोनों को ऐड किया तो आपको 1,08,000 प्लस 38,000 को ऐड करने पर आपको आंसर मिलेगा 1,46,000। तो ये दोनों साइड्स आपकी असेट साइड और कैपिटल प्लस लायबिलिटी सेम हो गई है। अब 8 डेट का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो 8th वाला सम मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। 8th क्वेश्चन, गुड्स ऑफ ₹4,000 रिटर्न बाय जसलीन। अब जसलीन ने रिटर्न कर दिए हैं 4,000 के गुड्स। जसलीन वाला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 5th ट्रांजैक्शन जसलीन वाला था, जिसमें 35,000 के जो गुड्स थे वो जसलीन को क्रेडिट पे हमने 55,000 में सोल्ड किए थे, उसमें से 4,000 के उसने रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पर रिटर्न किए हैं उसने, तो पहले सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज़ आप देख लीजिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट टू जसलीन अकाउंट, ये जर्नल एंट्रीज़ यहाँ पर आ गई है हमारे पास। तो जर्नल एंट्रीज से हमें ये पता चलता है कि जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ हो रहा है।
और जो ड्यूज़ है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। ड्यूज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं मतलब हमारे पास एक करंट असेट थी कि वो कभी ना कभी फ्यूचर में हमें पेमेंट करेगी, बट यहाँ पर वो अब थोड़ी डिक्रीज़ हो जाएगी और स्टॉक भी हमारा वापस आ जाएगा, इसलिए स्टॉक इंक्रीज़ और ड्यूज़ डिक्रीज़ दिखाया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कैश। एक्चुअल में जो कैश वाला पॉइंट है, कैश जो है वो यहाँ पर 48,000 जो प्रीवियस वाले थे वो रखे हैं, तो यहाँ पे कैश दिखा दिया 48,000। उसके बाद बैंक भी जो प्रीवियस चल रही थी 20,000 का बैंक बैलेंस वो यहाँ पे ले लिया। अब जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ है वो आएगा स्टॉक में। स्टॉक में हमें दिखा देना है। स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रीवियस वाला था उसमें 23,000 थे जो हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो ये 23,000 स्टॉक के यहाँ पर आ गए हैं। उसमें से जो इस बार जसलीन ने 4,000 के रिटर्न कर दिए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4,000 इसमें से ऐड कर दिए हैं, क्योंकि वो जसलीन ने रिटर्न किए तो हमारे पास बैक आ गए। तो हमारा आंसर आया था 27,000 रुपीज़ जो स्टॉक के हैं अभी हमारे बिज़नेस में। उसके बाद ड्यूज़, तो ड्यूज़ आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस वाले में 55,000 थी जो यहाँ पे हमने दिखा दी है ड्यूज़। तो ये 55,000 की ड्यूज़ है, उसमें से जो रिटर्न हुई है अभी वो 4,000 की अगेन आपको दूसरी बार एंट्री दिखानी होगी, तब आपका आंसर यहाँ पे 51,000 आउटर साइड आप देख सकते हैं। ये 51,000 यहाँ पे आउटर साइड लिखा गया है। अब आपको टोटल कर लेना है, इसका टोटल आएगा अगेन 1,46,000 रुपीज़। अब आपको आ जाना है यहाँ पर कैपिटल साइड में। कैपिटल साइड में आपको 1,08,000 दिख रहे होंगे जो कैपिटल कैरी फॉरवर्ड करना है ऊपर वाला, और डेब्ट्स भी जो है लायबिलिटीज़ वो भी जो कैरी फॉरवर्ड करनी है ऊपर के ट्रांजैक्शन से। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल करेंगे कैपिटल और लायबिलिटीज़ का 1,08,000 प्लस 38,000, तो हमारा आंसर आएगा 1,46,000 असेट साइड में। तो दोनों इक्वल हो गए हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 9th नंबर का जो ट्रांजैक्शन है, अकाउंट्स आर सेटल्ड विथ हिमानी एंड जसलीन। तो यहाँ पे अकाउंट्स अब सेटल हो गए हैं, हिमानी और जसलीन के साथ दोनों के अकाउंट सेटल कर दिए हैं, मतलब सारे आ गए। कैश डिक्रीज़ इंक्रीज़ स्टॉक गुड्स जो भी था वो यहाँ पे वापस सिर्फ कैश का इंक्रीज़ डिक्रीज़ दिखा देना है हमें। तो वापस से एक बार जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ था एक्चुअली ट्रांजैक्शन में। तो आपको जर्नल एंट्रीज दिखा देनी है। देखिए पहले हिमानी वाला ट्रांजैक्शन है, तो ये 9 का 1 और 2 दो पॉइंट्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिमानी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, जो हिमानी ने हमें वापस यहाँ पर हिमानी ने रिटर्न कर दिए थे, हमने रिटर्न किए थे सॉरी हिमानी को। तो हिमानी अकाउंट डेबिट हुआ, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, वापस उसने यहाँ पर ले लिए थे। तो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, डेब्ट्स जो है वो डिक्रीज़ हुई है और कैश भी डिक्रीज़ हुआ है हमारा। डेब्ट्स भी डिक्रीज़ हुई है, कैश भी डिक्रीज़ हुआ है। जो पेमेंट उसको करना था वो पेमेंट लास्टली उसको कर दिया है, तो डेब्ट भी डिक्रीज़ हो गई और हमारा कैश भी डिक्रीज़ हो गया, जिसके ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 48,000 पहले कैश था, उसमें से हमारी डेब्ट्स चल रही थी, उसको पेमेंट करना ही था 38,000 का, वो उसे कर दिया है। अब बचा हुआ कैश है 10,000, उसमें ऐड कर दिए हैं बैंक और स्टॉक और ड्यूज़, सब ऐड करने के बाद आंसर मिल गया है 1,08,000 रुपीज़ का। तो असेट्स हमारी अब तक हिमानी का पेमेंट करने के बाद इतनी असेट्स थी। और अब हम कैपिटल साइड में देख लेते हैं। तो कैपिटल साइड में भी आप देख सकते हैं जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे वही यहाँ पे शो करनी है 1,08,000 रुपीज़। और डेब्ट्स जो थी वो अब यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई है, क्योंकि हमने पेमेंट क्या कर दिया है हिमानी का 38,000 का। तो यहाँ पर हिमानी की जो डेब्ट्स थी वो यहाँ पर क्लियर हो गई है, इसलिए आंसर 0 आ चुका है। यहाँ पर कुछ भी आपकी डेब्ट्स अब बाकी नहीं रही है किसी पे भी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो जसलीन का जो सेटलमेंट यहाँ पे हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट टू जसलीन अकाउंट क्रेडिट, ये इसके थोड़ा रिवर्स एंट्री हमें दिखानी है, उसका रिवर्स दिखाया है बिकॉज़ यहाँ पर जो है जसलीन ने रिटर्न किए थे गुड्स, तो यहाँ पे रिवर्स एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू जसलीन अकाउंट क्रेडिट।
यहाँ पे कैश इंक्रीज़ हुआ है और ड्यूज़ डिक्रीज़ हुई है हमारी। तो यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं। कैश जो 10,000 का था यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग, वो यहाँ पे हमने ले लिया है कैश 10,000। उसके बाद उसमें से हमने इंक्रीज़ जो 51,000 का हुआ है वो यहाँ पे दिखा दिया है। तो हमें आंसर मिला है 61,000 टोटल कैश है अभी। उसके बाद बैंक बैलेंस है 20,000 का और 27,000 का स्टॉक अभी हमारे पास है। ये सारी चीज़ें ऊपर से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। और लास्टली ड्यूज़ जो थी वो ड्यूज़ सारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई बिकॉज जसलीन ने उसका पेमेंट कर दिया 51,000 का, जो कि हमारा यहाँ पे कैश इंक्रीज़ हो गया और ड्यूज़ डिक्रीज़ हो गई। तो ये हमारा आंसर आ गया कि कैश इंक्रीज़ दिखाना था और ड्यूज़ डिक्रीज़ दिखानी थी, जो यहाँ पे हो गए हैं। अब टोटल कर लेना है 1,08,000 अगेन आंसर आया है। तो कैपिटल साइड में तो 1,08,000 थे जो अगेन कैरी कर दिया और लायबिलिटी ज़ीरो थी, इसलिए कुछ भी हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। तो ये इस तरह से अकाउंट सेटल हो गए, सिर्फ आपको दिखाने कैश इंक्रीज और डिक्रीज। अब 10th डेट का देख लेते हैं। विड्रू ₹5,000 फ्रॉम बैंक। अब ओनर ने बैंक से विड्रॉ किए हैं 5,000 रुपीज़। तो यहाँ से बैंक से विड्रॉ करने पर क्या एंट्री करनी है, क्या एंट्री दिखानी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश रिसीव हुआ है और बैंक में से लेस हो गया है, मतलब कैश बैलेंस इंक्रीज और बैंक बैलेंस डिक्रीज। कैश में 5,000 ऐड दिखाए तो आंसर आ गया 66,000 और बैंक साइड में 5,000 सब्ट्रैक्ट दिखाए, जो पहले से 20,000 थे उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 15,000 की वैल्यू बैंक में बची है। और प्रीवियस जो हमारे पास असेट में स्टॉक था 27,000 वो दिखा दिया और टोटल कर दिया है 1,08,000। अगेन उतना ही टोटल आया है। तो कैपिटल साइड में भी आप देख सकते हैं उतना ही कैरी फॉरवर्ड करके 1,08,000 और लायबिलिटीज़ तो ज़ीरो ही थी, इसलिए कुछ भी यहाँ पर आपको लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाना है। अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, ये देखिए 11th डेट का मैं रीड कर लेती हूँ। सैलरी ऑफ ₹4,000 पेड बाय चेक। अब सैलरी जो थी 4,000 की वो चेक से पेमेंट कर दी है। तो सैलरी पेमेंट करने पर सैलरी एक्सपेंस होता है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट यहाँ पर दिखा देना है हमें। और उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस है, मतलब कैपिटल डिक्रीज़ हुआ है और बैंक बैलेंस भी डिक्रीज़ हुआ है, बैंक से पेमेंट किए हैं। और यहाँ पर अब कैश जो है वो तो डिक्रीज़ नहीं होगा, जो हमारा 66,000 पहले का था वही यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। अब बैंक में हमें दिखाने हैं 4,000 रुपीज़ जो सैलरी के थे वो यहाँ पे डिडक्ट कर दिए। जो बैंक बैलेंस हमारे पास 15,000 था उससे पहले यहाँ पे कैरी किया, 4,000 लेस किए तो 11,000 आंसर रिमेनिंग आया। और जो स्टॉक थे 27,000 के उन्हें यहाँ पर ले लिया गया है, जितने स्टॉक थे उन्हें वापस यहाँ पे लिया, तो हमारे पास आंसर आया 1,04,000 रुपीज़ का टोटल आ रहा है। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर कैपिटल साइड में। तो कैपिटल साइड में आप देखिए 1,08,000 जो आ रहे थे उसमें से भी कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है हमारा 4,000 का, जो सैलरी के पेमेंट्स थे तो 1,04,000 अगेन कैपिटल साइड में। और लायबिलिटीज़ तो ज़ीरो ही है, तो यहाँ पर असेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों इक्वल आपको दिखाई दे रही होगी। लास्ट लाइन में 1,04,000 1,04,000। नेक्स्ट डेट की देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा बिकॉज ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। 12th में कमीशन रिसीव्ड इन कैश ₹3,000 एंड 2,500 आर आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे कमीशन जो रिसीव हुआ है वो 3,000 का हुआ है और अभी 2,500 आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे दो तरह की एंट्रीज़ होगी, एक तो जो आपको रिसीव हो चुका है और एक अभी रिसीव होना बाकी है। तो आपको 12 डेट के लिए दो एंट्रीज़ यहाँ पर दिखानी होगी, दो क्वेश्चन में अलग अलग टाइप्स में, एक फर्स्ट ये और ये सेकंड। तो आपको ये दो टाइप्स यहाँ पे शो करने होंगे। अब मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ। ट्रांजैक्शन जो रिसीव हो चुका है, कमीशन इनकम होती है तो क्रेडिट की जाती है जर्नल एंट्रीज़ में। कैश अकाउंट डेबिट होता है टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। अब इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, तो कैश में रिसीव हुआ है तो कैश बैलेंस इंक्रीज और इनकम भी इंक्रीज हुई है, मतलब कैपिटल इंक्रीज हुआ है।
अब असेट साइड में देख लेते हैं। असेट्स में कैश जो है वो यहाँ पर 66,000 का है, प्लस इंक्रीज़ हुए 3,000 जो कमीशन के रिसीव हुए थे। तो यहाँ पे टोटल आ गया 69,000 का, और बैंक बैलेंस प्रीवियस वाला 11,000 और स्टॉक 27,000, और टोटल हमें मिल गया यहाँ पर 1,07,000 का असेट साइड में। कैपिटल साइड में आते हैं तो जो कैपिटल आ रहा था 1,04,000 कैरी फॉरवर्ड करने के बाद, उसमें हमने कमीशन ऐड कर दिए 3,000 जो कैपिटल इंक्रीज़ करता है हमारा, तब हमें आंसर मिल गया 1,07,000। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पर इक्वल आ चुके हैं, असेट्स और कैपिटल, और लायबिलिटीज़ ज़ीरो है। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई और हमारा इक्वेशन यहाँ तक सही रहा। अब इसकी दूसरी एंट्री बताऊंगी। आउटस्टैंडिंग कमीशन जो था वो यहाँ पे कैसे ऐड और लेस हुआ और इक्वेशन को इक्वल किया। यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग इनकम अभी बाकी है कमीशन रिसीव होना, उसके लिए आपको ये एंट्री दिखानी होगी। आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट दिखाना होगा। और यहाँ पर हमारी जो ड्यूज़ है वो इंक्रीज़ हुई है, मतलब इनकम इंक्रीज़ हुई है, कभी ना कभी रिसीव होंगे तो कैपिटल इंक्रीज़ होगा। तो अगेन यहाँ पर अब ड्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए असेट साइड में कैश सेम रहेंगे, बैंक बैलेंस जो है वो सेम रहेगा, स्टॉक जो है वो 27,000 के सेम रहेंगे, जो ये सब प्रीवियस थे वही यहाँ पर लिए। और ड्यूज़ जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, बिकॉज़ यहाँ पे जो 2,500 का जो ड्यूज़ है वो यहाँ पे कैरी किया और आंसर आया है 1,09,500। तो अभी हमारा आंसर है 1,09,500। और कैपिटल साइड में भी ये 2,500 इंक्रीज़ कर देना है, तो यहाँ पर भी आंसर आ गया है 1,09,500 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब मैं 13 डेट का जल्दी से रीड कर लेती हूँ। रेंट पेड इन कैश 4,000 एंड 1,500 आर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो रेंट है वो पे कर दिया और उसमें अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया है, बट इसमें कंफ्यूज मत होइए, दो एंट्रीज़ नहीं करनी है, हमें सिंपली एक सिंगल एंट्री में इसे कंबाइंड एंट्री में शो कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट्स आप देख सकते हैं एक्चुअल में क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किए मैंने। अमाउंट्स जो टोटल रेंट था उसमें से हमने कितना पे कर दिया और कितना यहाँ पर एक्सेस अभी भी रिमेनिंग है, आउटस्टैंडिंग है, जो पे करना बाकी है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो एक्सपेंस है कैपिटल है वो डिक्रीज़ हुआ है, एक्सपेंस पे हुआ है तो कैपिटल डिक्रीज़ हुआ है, कैश बैलेंस भी डिक्रीज़ हुआ है और डेब्ट्स इंक्रीज़ हो गई है। तो ये तीन ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़ पे दिखाने होंगे। जल्दी से उसे भी हम शो कर देते हैं। देखिए जो कैश है एक्चुअल में वो 4,000 का डिक्रीज़ हो गया, बिकॉज हमने 4,000 कैश में पे कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाने हैं बैंक बैलेंस, जो पहले से ही जितनी थी वो बैंक बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स जितना पहले था उतना ही, और ड्यूज़ जो पहले थी उतनी, टोटल आ रहा है इन सब का 1,05,500। अब आते हैं कैपिटल साइड में। कैपिटल साइड में जितना आपका प्रीवियस कैपिटल था उसमें से लेस कर दीजिए रेंट के, टोटल 5,500 जो यहाँ पर रेंट पे करनी है, एक्सपेंस है, तो वो सारे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1,04,000 मिलते हैं, जो यहाँ पे आपको शो कर देना है 1,04,000। उसके बाद आते हैं यहाँ पर लायबिलिटी साइड में। तो 1,500 की डेब्ट्स अभी भी लायबिलिटीज़ बाकी है, जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट है वो लायबिलिटीज़ में आया है, तो टोटल में शो कर देना है 1,500, 1,500 का है। और इन दोनों को टोटल कर लीजिए 1,04,000 और 1,500, तो आपको आंसर मिलेगा 1,05,500। तो ये इक्वल हो गए हैं दोनों साइड यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं। अब 14 डेट का रीड कर लेती हूँ। गुड्स डोनेटेड फॉर ₹2,000, डोनेट किए हैं गुड्स को, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्रेडिट 2,000 2,000। यहाँ पर एक्सपेंस जो है कैपिटल वो
डिक्रीज़ हो रहा है और स्टॉक ऑफ गुड्स भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, दोनों चीज़ यहाँ पर डिक्रीज़ जा रही है, तो वो शो कर देते हैं। देखिए कैश जो है उसमें कोई डिक्रीज़ नहीं दिखाना है, बैंक बैलेंस सेम रहेगा जो प्रीवियस थे। स्टॉक ऑफ गुड्स जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इन दोनों की यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जो इफ़ेक्ट आई है 2000 डिक्रीज़, तो हमें 25,000 और ड्यूज़ तो जो प्रीवियस थी वो यहाँ पर ले ली और टोटल कर दिया गया है। अब आते हैं कैपिटल साइड में, तो कैपिटल साइड में आप देख सकते हैं 1,04,000 जो प्रीवियस थे वो यहाँ पे ले लिए हैं। डोनेशन जो यहाँ पे दिया है वो 2,000 का ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया है, सॉरी एक्सपेंस था इसलिए सब्ट्रैक्ट किया और आंसर मिला है 1,02,000। अब आते हैं लायबिलिटीज़ साइड पे, लायबिलिटीज़ जो एज इट इज़ प्रीवियस वाली थी वो यहाँ पे शो कर देनी है और लास्ट में आप इसको देख सकते हैं और इन दोनों को कंपेयर करके टोटल कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, अभी भी 5 रिमेनिंग है, मैं जल्दी से सॉल्व करा देती हूँ। ये 14 जो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं उसे एक बार इग्नोर कीजिए, ये रिपीट हो गया है, सॉरी। अब मैं डायरेक्ट 15 पे आती हूँ। 15 डेट का 15 ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। फर्नीचर ऑफ ₹15,000 परचेज फ्रॉम प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट, तो 15,000 का फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर अमाउंट आपको दिखा देनी है 15,000, 50,000। असेट्स इंक्रीज़ हुई है और डेब्ट्स डिक्रीज़ हुई है, तो यहाँ पर सॉरी असेट्स इंक्रीज़ हुई है और डेब्ट्स भी इंक्रीज़ हुई है बिकॉज ये कैश में नहीं हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश यहाँ पर जो प्रीवियस आ रहा था वो सब चीज़ यहाँ पर आएगी, बट जो फर्नीचर है वो 15,000 इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर, तो टोटल आएगा 1,18,500। अब आते हैं कैपिटल साइड पे। कैपिटल में कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं दिखानी है, सेम एज इट इज़ रहेगा, बट जो लायबिलिटीज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है 15,000 की, जो हमने यहाँ पे क्रेडिट परचेज़ किया था, इसलिए अब इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए, इसका और इसका, तो आपको आंसर यही मिलेगा 1,18,500। अब हम जल्दी से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं 16 एंड 17। तो यहाँ पर अगेन 16, 17 ट्रांजैक्शन आपकी स्क्रीन पे है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो फर्स्ट मैं 16th जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेती हूँ। ट्रांजैक्शन कॉलेज फ़ीस ऑफ डॉटर पेड ₹6,000, तो डॉटर की कॉलेज फ़ीस यहाँ पे की है, तो ड्राइंग्स अकाउंट में जाता है बिकॉज़ ये बिज़नेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्रीज़ में 6,000 डेबिट क्रेडिट। एक्चुअल में यहाँ पर कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और कैश बैलेंस भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो जो प्रीवियस कैश था 65,000, उसमें से आपको 6,000 डिडक्ट कर देना है, रिमेनिंग 59,000 आउटर साइड दिखा देना है, और बाकी सारे जो असेट्स थे वो यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है प्रीवियस 15 डेट के ट्रांजैक्शन के असेट्स और टोटल कर लेना है 1,12,500 आंसर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कैपिटल साइड में देख लेते हैं। कैपिटल्स में से ड्राइंग सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ड्राइंग्स जो यहाँ पर 6,000 की थी कॉलेज फ़ीस पे करके डॉटर की, जो बिज़नेस का ट्रांजैक्शन नहीं था, इसलिए आंसर आया 96,000 और 96,000 टोटल आ गए। डेब्ट्स जो है वो प्रीवियस वाली आपको यहाँ पर इसमें कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ लायबिलिटी साइड में नहीं रहेगा, तो आपका टोटल 96,000 प्लस 16,500 आएगा 1,12,500 रुपीज़। जो टोटल हो गए दोनों इक्वल हो गए, तो इक्वेशन यहाँ पर हमारी कंक्लूड हो गई है। अब 17th मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। ₹500 बैंक कैश क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिटेड फॉर 200 बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस के 200 रुपीज़ उन्होंने डिडक्ट कर लिए हैं और 500 हमें बैंक इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ पर क्रेडिटेड मतलब हमें मिला है और डेबिटेड मतलब हमारा डिडक्ट कर लिया है बैंक ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ये हमने पे किए और ये हमें मिले हैं इंटरेस्ट 500। बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है और इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है।
एक्चुअल में कैश में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाएंगे, तो जो एज इट इज़ था वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। बैंक बैलेंस जो है 11,000 का जो था उसमें इंक्रीज़ ये 500 रुपीज़ दिखा देना है, तो आपको यहाँ पर टोटल 11,500 मिलेंगे। और जो स्टॉक ऑफ गुड्स ड्यूज फर्नीचर्स जो असेट्स थी वो एज इट इज़ रिमेन रहेगी यहाँ पर सेम रिपीट। और जो यहाँ पर कैपिटल साइड है, असेट साइड का टोटल मिल गया है। कैपिटल साइड पे जो 96,000 थे वो कैरी किए और उसमें बैंक इंटरेस्ट जो इनकम हुआ है जो कैपिटल को रेज कर रहा है यहाँ पर, इसलिए 96,500 उसका भी टोटल दिखा देना है। लायबिलिटी साइड सेम रहेगी, तो इन दोनों का टोटल करने पर हमें यहाँ पर 1,13,000 मिल जाएंगे, जिससे ये इक्वल इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई है। अब 17 डेट के 2 ट्रांजेक्शन थे, तो फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर देख लिया। सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन जो है जिसमें 200 रुपीज़ बैंक चार्जेस के यहाँ पर डिडक्ट दिखाना है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए बैंक चार्जेस भी पे किए हैं, 200 के एक्सपेंसेस हैं जो कैपिटल उससे डिक्रीज़ हो रहा है और बैंक बैलेंस भी डिक्रीज़ हो रहा है। जो बैंक चार्जेस है बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए हैं बैंक चार्जेस कुछ, तो यहाँ पे कैश डिक्रीज़ नहीं होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होगा। स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो 25,000 और बाकी असेट्स रिमेन रहेगी सेम एज इट इज़। और आपको टोटल कर लेना है। कैपिटल साइड में आपकी बैंक चार्जेस कैपिटल में से भी डिडक्ट करनी है 200, तो दोनों साइड से 200 डिडक्ट होने पर डेब्ट्स लायबिलिटीज़ तो सेम रहने वाली है। इन दोनों का टोटल कर लीजिए, आपको आंसर 1,12,800 मिलेगा। तो ये इक्वल आ गया है। यहाँ पर आपकी इक्वेशन सेम हो गई। अब जल्दी से 18 और 19 भी देख लेते हैं। 18 का क्वेश्चन रीड करती हूँ। ₹2,500 रिसीव इन एडवांस फॉर इंटरेस्ट। अब 2,500 एडवांस में रिसीव हो गया इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, टाइम से पहले हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है तो प्री रिसीव इंटरेस्ट कहा जाता है। उससे कैश बैलेंस भी इंक्रीज़ होता है और इंक्रीज डेब्ट्स भी हमारी इंक्रीज़ होती है जो, तो यहाँ पे हमें दिखा देना है जो कैश है वो इंक्रीज़ दिखाना है, बाकी सारी असेट्स रिमेन सेम रहेगी। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट डेब्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज पहले ही वो इनकम्स हमें यहाँ पर मिल गई है, तो 19,000 की यहाँ पर इंक्रीज़ दिखानी है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपको आंसर 1,15,300 मिल जाएगा। नेक्स्ट 19 जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड इन एडवांस फॉर ₹2,000 2,000 रुपीज़ के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एडवांस में पे किए हैं, तो यहाँ पे प्री एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट आएगा, एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं, तो यहाँ पे डेबिट कर दिया, कैश में पेमेंट किया इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ड्यूज़ इंक्रीज़ हुई है और कैश बैलेंस डिक्रीज़ हुआ है, तो कैश में से 2,000 डिडक्ट करेंगे, बैंक बैलेंस उतना ही रहेगा, स्टॉक ऑफ गुड्स उतने ही रहेंगे। जो एक्चुअल में ड्यूज़ थी उसमें और इंक्रीज़ आ गया है 2,000 का, और फर्नीचर हमें हमारा उतना ही रखना है। कैपिटल सेम यहाँ पर वही रिमेन रहेगा। और डेब्ट्स जो थी यहाँ पर, जो यहाँ पर ड्यूज़ मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर सेम रिमेन एज इट इज़ सेम रहेगा, बट यहाँ पे 2 बार आपने जब 2,000 यहाँ से डिक्रीज़ किए और यहाँ पर 2,000 इंक्रीज़ किए, तो ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ माइनस प्लस पूरा ही आपका यहाँ पे नील हो जाता है, तो आपका आंसर उतना ही रहेगा 1,15,300। तो इस लास्ट स्टेप में कन्फ्यूज़ में तो ये, क्योंकि हमने कैपिटल ना ही इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया है ना ही लायबिलिटीज़, तो यहाँ पर ही हमने डिक्रीज़ भी दिखा दिया और इंक्रीज़ भी दिखा दिया, मतलब ये इक्वल हो गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका जो प्रीवियस वाले में था 1,15,300 असेट्स और कैपिटल लायबिलिटीज़ का टोटल, यहाँ पे भी लास्ट आपको उतना ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने पूरा का पूरा आपको 5th चैप्टर का सॉल्यूशन दे दिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पूरा 6th चैप्टर समझते हैं और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।